आइ हम लोग उत्प्रेरक को पढ़बै। उत्प्रेरक के अंग्रेजी होइ छै कैटालाइसिस। एक बार देख ले एकर परिभाषा की होइ छै। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखो कहे का मतलब की भेलै कि मान ले कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम दिया चाहबे कि जैसे मान ले कोई एक पदार्थ हिके मान ले एक कोई आदमी छै, पदार्थ छोड़ा कोई एक आदमी छै और उ आदमी दोसर जगह जाए के छै। मान ले यहाँ से दिल्ली जाए के छै तो दिल्ली जाए के लिए ओकरा कम से कम छै ना 20 घंटा 22 घंटा लगते। अगर बिहार में ही की है तो बिहार से दिल्ली जाए में 20 से 22 घंटा लगते। तो 20 से 22 घंटा अगर लगा रही तो उ हम रेलगाड़ी से बोल रही है। अगर हम पैदल चलबे तो पता चलते 2-4 दिन में पहुंचबे। तो 2-4 दिन में पहुंचबे और रेलगाड़ी से पहुंचबे तो अब तो की करबो, अगर रेलगाड़ी पर तो चढ़ गेलो, पैदल जेबो तो बहुत समय लगता। अगर तो रेलगाड़ी पर चढ़ गेलो और तोरा दिल्ली पहुंचा दिलको, कहाँ पहुंचा दिलको? दिल्ली। लेकिन रेलगाड़ी के तोरा से कोई मतलब नहीं। रेलगाड़ी का मतलब है तोरा से, तोरा यहाँ से उठेलको, मान ले तो इस जगह से चढ़ लो, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से चढ़ लो आ तोरा दिलको हम दिल्ली पहुंचा दिलको आ समय दिलको कम कर, लेकिन रेलगाड़ी के तोरा से कोई मतलब नहीं छो। तो वह हो छिकै कि वह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में वेग को परिवर्तित कर दे छे। वेग को परिवर्तित, वेग मतलब की होइ छे, यहाँ पर वेग लिखल छे। वेग मतलब होले गति, वेग मतलब होइ छे चाल। अपन भाषा में बोल सके छो, समझ गेलो ना। वेग मतलब होले समय कते लग रहा है, समझ गेलो ना। तो अब देखो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं ले छे, मतलब ई तोरा से कोई मतलब नहीं रखता, बस तोरा की करता एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा देता। सिंपल। एकरे हम की कहबे? उत्प्रेरक कहबे, एकदम सिंपल सा भाषा में। अच्छा, उत्प्रेरक के प्रकार होइ छे। उत्प्रेरक जो होइ छे दो प्रकार के हम मेनली देखबे। एक होइ छे धनात्मक उत्प्रेरक, एक होइ छे ऋणात्मक। और भी उत्प्रेरक होइ छे, आगे डिस्कस करे क्यों। पहले धनात्मक उत्प्रेरक के बात करे छो। अच्छा, कुछ ऐसा भी होइ छे, मान ले यहाँ रेलगाड़ी छो तो सोच लो जल्दी पहुंचा देते, लेकिन हमरा की पता रहे ई जो रेलगाड़ी छे कोढ़िया छे, तो कोढ़िया के मतलब की 20 घंटा के जगह जाने रहलो उ लगा दिलके 2 दिन लगा दिलके। अब 2 दिन लगा दिलके, हम तो सोचलिए कि जल्दी होते, लेकिन यह रेलगाड़ी की कर दिलके, रोक के चल रहा है तोरा 2 घंटा। तो यह जे रेलगाड़ी छे तो यह रेलगाड़ी तोरा समय दिलको अरे बढ़ाइयो आ फिर दिलको समय घटाइयो। यानी अलग अलग गाड़ी, जैसे स्पेशल वगैरह गाड़ी चले छे ना, पूजा स्पेशल हो गए, समर स्पेशल, वो रहे छे कोरिया गाड़ी। तो ओकरा पर अगर बैठ जेबो तो बैठ जेबो जाए के तोरा 1 दिन में तोरा पहुंचे तो 2 दिन में। यानी तोहर जो स्पीड जे सोच लो उ हो गेलो धीमी हो गेलो। यानी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन की हो गेले? कम हो गेले। यह लिए कहे छे धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक हो गेलो राजधानी गाड़ी। धनात्मक उत्प्रेरक की भेलो? राजधानी गाड़ी। और ऋणात्मक जो उत्प्रेरक होला कौन सा गाड़ी हो जते? बोल सके जो कोई पूजा स्पेशल हो छे, गाड़ी चले छे, छठ पर्व के जे स्पेशल गाड़ी है वो तनी कोढ़िया चले छे, सब गाड़ी के जायल दे छे, तब एकरा कोई भी स्पेशल गाड़ी तो वो लेट पहुंचावे छे। समझ गेलो ना। तो देखो की कह रहे पढ़ दे एक बार। धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटालाइसिस की होय छे वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में, यानी केकरा उपस्थिति में? रेलगाड़ी की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग की होय छे बैठ जाए छे। कि इस समय भी राजधानी गाड़ी बनल छो तेजी से एक रिएक्शन ही का, जैसे H2O2 छो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही का, एकरा में जैसे ही प्लेटिनियम डाले छे Pt तो ई रिएक्शन बहुत तेजी से होय छे। तेजी से होय छे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यानी कि वाटर और O2 अलग हो जाए छे। उसी तरह हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर अगर आयरन के चूर्ण दे दे छिए तो ई रिएक्शन में तुरंते अमोनिया बना दे छे। समझ? तुरंत। अगर ई नहीं डालबे तीर पर, एकरा कहे छिए उत्प्रेरक। ये जे तीर पर जे छो एकरा की बोलबे? उत्प्रेरक बोलल जाय छे। की बोलबे? उत्प्रेरक बोले के। ई की कर रहले हन? अभिक्रिया के दर के बढ़ा दे छे। कहे के मतलब की होले? जैसे ई जे की होय छिके उत्प्रेरक हो गेले एक पृष्ठ के काम करे छे, यानी H
H2O2 एकरा पर आके की होइ छै, मॉलिक्यूल्स एकरा पर आके चिपक जाय छै, आ चिपक जाय छै तो फिर की करे छै, मान लो एकरा तोड़े के काम करे छै, एकरा की करता, तोड़ के अलग कर देता, फिर बाद में की भाग निकल यहाँ से, दोनों को अलग अलग कर दे छै। मान लो एगो छिके कोन H2O2 के और एगो हो जेता O2 के, समझ में आ रहलो। चलो ऋणात्मक बतबै छै, ऋणात्मक उत्प्रेरक होय छै, नेगेटिव कैटालिसिस की होय छै, एकर जस्ट उल्टा काम करे छै। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग घट जाय छै, ओकरे हम की कहबै, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहे छियै। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीजन अल्कोहल की उपस्थिति में कम हो जाय छै, कहे के मतलब हो गेलो Na2SO3 एकरा कहे छै सोडियम सल्फाइड, केकरा उपस्थिति में, अल्कोहल। अल्कोहल जैसे ही डालबे एकरा रिएक्शन की कर दे छै, स्लो कर दे छै। दूसरा एग्जांपल है जैसे H2O2 में है ना ग्लिसरीन अगर डाल देबो तो की होता, ये रिएक्शन की है स्लो हो जाय छै, समझ रहलो ना। इस तरह के रिएक्शन की बोले छै, नेगेटिव बोले छियै, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक बोले छियै। चलो नेक्स्ट हमारे के स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः मतलब स्वयं, यानी ऑटो कैटलिस्ट बोले छियै एकरा। कहे के मतलब की होले, कहे के मतलब परिभाषा एक बार ध्यान दिए, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करे, कौन सी बोले, उत्पाद ही केकर काम कर रहा है, उत्प्रेरक के, जरा ध्यान दे, करता है तो उस पदार्थ को स्वतः उत्प्रेरक कहे छै। एक एग्जांपल जरा ध्यान से देख ले, यहां पर जो हमारे पास है एस्टर, एस्टर के जल अपघटन की दर प्रारंभ में कम होती है, यानी कि ये जो हमारे पास एस्टर है, एस्टर क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका दर कम हो छै, लेकिन कुछ समय बाद यानी धीरे धीरे ई कौन चीज बन रहा है, जब ये प्रोडक्ट बने छै, तो अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है अभिक्रिया कुछ समय बाद तीव्र हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में उत्पन्न जो अम्ल होती है CH3COOH द्वारा जनित जो H+ होता है, इसमें जो H+ निकलता है, यही किसके ऊपर चढ़ जाता है, उत्प्रेरक के रूप में, और यही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगती है। समझ में आ रहा है। अब देखिए एकरा में की होय छै, एकरा में ई वाला नीचा वाला रिएक्शन में, तो नीचा वाला रिएक्शन में जो MnSO4 जो छै, MnSO4 यानी ये जो है यह आय के यहाँ पर आके तीर पर आ जाते, यानी कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास ई बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इस साइड जो बना है इसको की बोलबे, प्रोडक्ट बोलबे। तो प्रोडक्ट ही यानी इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, वही देखो MnSO4 से जो प्राप्त Mn2+ आयन है उत्प्रेरक का काम करता है, यानी इससे जो हमारे पास दूगो है Mn2+ यही किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। सिंपल सा भाषा में अगर बोला जाए कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन जो होता है किस चीज में बदल रहा है, यानी प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो है इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट यानी अभिकारक बोलेंगे हिंदी में। हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिकारक। कौन सी में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में बदलता है तो प्रोडक्ट का ही क्या होता है, प्रोडक्ट का ही क्या होता है, उत्प्रेरक बन जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं स्वयं क्या, स्वयं यानी कि उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जाने छे। बहुत ही सिंपल से परिभाषा। दूसरा है छे प्रेरित, यहाँ पर है खुद बन गए कौन चीज, खुद बन गए उत्प्रेरक। यहाँ पर की होता है दूसरा के द्वारा की होता है उत्प्रेरक बनता है, यानी दूगो नहीं कहे छे, दूगो दोस्त है, दूगो दोस्त में की कहे छे, ककरो जैसे हेडमास्टर भी जाए छ तो कहे छे तो ही जो ना, यानी कि अपने नहीं जाए के, यानी कि हमरा द्वारा अपना दोस्त के फोकस कैसे, तो ही चल जो ना, तनी बोल दिए तो ही, यानी हमने क्या किया, उसको प्रेरित किया, मेरे द्वारा वो क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। कैसे, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया वेग को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, वेग को बढ़ा रही है, हम बोले ले दोस्त के जो न रे जो, तो है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरा, यानी कि पहला दोस्त होला, दूसरा के की कह रहा है, कहे जो न, तो ऑफिस चल जो, यानी वेग को बढ़ाती है, तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है।
अब जरा ध्यान देना, उदाहरण एक देख ले कि देखिए सोडियम जो सल्फाइड ठीक है Na2SO4 वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाए, लेकिन 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 सोडियम जो आर्सेनाइड ठीक है, यानी ये जैसे सोडियम ASO3 जो है ये वायु के उपस्थिति में की होइ छै, रिएक्शन नहीं करे छै, वायु के उपस्थिति में रिएक्शन नहीं करे है। लेकिन जैसे ही ई आ गए, कौन आ गए, देखो ई आ गए, ई कहे छै जोन रे, जोन हेडमास्टर जो तो केकरा द्वारा, तो Na2SO3 के द्वारा एकरा कहे छै जो कहा जेते, यानी ये उत्प्रेरक के काम करते है। तो उत्प्रेरक काम करे लगे है किसके द्वारा, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, फोर्स किया गया। तो इसी की तरह को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहे छै। तब एकरा में की होइ छै, रिएक्शन बने है, नए अभिक्रिया किया कि एकरा कह सके छी ई डरपोक ही के, यानी कि आर्सेनिक जे है ई डरपोक छै, कहे छै हमरा डर लगे छ, लेकिन अगर साहस दिलेबो तब हम जा सके छी। ई होले साहस दिया वाला, ई के होले साहस दिला रहले हैं, यानी ई की कर रहले, प्रेरित कर रहले हैं। यानी देखो अभी जब अकेला छै तो रिएक्शन नहीं होले, लेकिन जैसे ही साहस दिया वाला आइले, उत्प्रेरित करे वाला होले, देखो उत्प्रेरित करे वाला आ गए, तो देखो ये तुरंत से की हो गए, रिएक्शन हो गए, तुरंत चल गए हेडमास्टर के रूम में। अकेला देखो नहीं होले, लेकिन जैसे Na2SO3 जैसे सोडियम सल्फाइड जैसे ही अले तो की हो गए, रिएक्शन कर गए। तो एकरे बोले छे कि प्रेरित उत्प्रेरक। तीनों अक्के एक नहीं छे, जैसे सोडियम उदाहरण दिल गए हैं कि सोडियम जो सल्फेट ठीक है वो अपने आप रिएक्शन हो रहा, ठीक है ना, देखायल गए। लेकिन अगर हम सोडियम आर्सेनाइड का अगर देखल जाए तो ई ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन नहीं हो, यानी कि थोड़ा डरपोक है। ई कब होता है, तो एकरा जब तक कोई प्रेरित नहीं करता है। तो प्रेरित के कर रहे हैं, प्रेरित के कर रहे, सोडियम सल्फाइड। इस सोडियम सल्फाइड अले और कहल के जो नुनू तनी चल जो, यानी एकरा नहीं नहीं नहीं, ई हम देखा रहे, जब अकेला रहे तो ई हो रहे, ई जब अकेला रहे तो नहीं करे रहे, तो किया नहीं करे रहे, जब ई प्रेरित करे वाला आइले तब जाके की होले। ये हम अलग अलग दिखा रहे, अलग अलग दिखा रहे, देख रहे ई ऐसे रिएक्शन हो रहे, यानी ओवरऑल देखल जाए तो ई रिएक्शन तोहर मायने होलो। कौन रिएक्शन, ई तुमको दिखाया गया है अलग अलग, तुम इस सब का बदले में इसको लिख सकते हो। ये दोनों को हमने यहाँ पर लिखा है कि सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जा रहा है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड जो होता है ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है, यानी कि हमने इसको बताया, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। अब देखो यदि दोनों को मिला दिया जाए, किसको, दोनों को, Na2SO3 और Na3ASO3 को जब दोनों को मिला दिए तब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अकेला में सिर्फ ई हो रहे, कौन, सोडियम सल्फाइड हो रहे, लेकिन सोडियम जैसे आर्सेनाइड से ई नहीं हो रहे, किया नहीं हो रहे, डरपोक से कह सके छिए। अब जैसे ही के अले Na2SO3 अले किया, अब ई अले की होता है, एकरा कहे छै जो, हाँ ई हिम्मत दिया वाला अले, हम छियो ना, देख लेबे जे होते से। तो ई की कर ले, हिम्मत दे रहले, आ हिम्मत दे रहले की होले, रिएक्शन हो गेले। तो ई केकरा द्वारा होले, एकरा द्वारा होले, एकरा द्वारा। तो एकरा में हाँ तो वही बोलिए, एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेरित। यानी प्रेरणा मिल रही है, अकेला नहीं हो रहा था, लेकिन किसी के द्वारा प्रेरित हो रहा था। समझ में आयल, हम पढ़े वाला छियै उत्प्रेरक, ओकर नाम ही के समांगी उत्प्रेरक, अंग्रेजी में की बोलबे, होमोजीनियस कैटालिसिस। की होय छै, यदि क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब अभिकारक है ना, अभिकारक, क्रियाफल मतलब उत्पाद, और उत्प्रेरक की जो अवस्था है या प्रवस्था, द्रव या गैस कह सकते हैं, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वह समांग उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते तथा उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है ना, मतलब सिंपल से इसका कहने का मतलब यह हुआ कि इधर जो आपको दिख रहा है, इधर जो दिख रहा है और इधर जो दिख रहा है, सब कैसा होना चाहिए, एक रूप में होना चाहिए, है ना। कैसा रूप में होना चाहिए, एक रूप में होना चाहिए। गैस 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 गैस, अगर इस तरह से आपको दिख रहा है तो ओकरा की कहबे, समांग उत्प्रेरण कहबे, है। अच्छा, विषमांग उत्प्रेरण केकरा कहबे,
तो विषमांग के कहबै यदि क्रियाकारक यानी अभिकारक एवं उत्पाद भिन्न प्रवस्थाओं में, प्रवस्थाओं मतलब अवस्थे होता है, अवस्थे होता है में होते हैं। क्या होता है? अलग अलग अवस्था। जैसे इसमें जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? हाँ, गैस है। और उत्प्रेरक कैसा है? सॉलिड है। तो दोनों अलग हो गया ना, तो अलग हो गए तकर मतलब की भेलै? एकर मतलब भेलै विषमांग, यानी कि अलग। विष मतलब अलग, अलग हो गया दोनों, ठीक है ना? तो दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है।